नाजरीन, ब्रेक से वापसी पर एक दफा फिर हम मछली बाजार और आई एम सॉरी अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं। लो जी, हो जाओ शुरू। देखे जी, ये जो पंजाब के बड़े मामे बने फिरते हैं, ये और वो जो सदर साहब के आने पे शहर ही छोड़कर चले गए हैं। हाँ, तो इसी बात पे मुस्लिम लीग नून का मौकफ ले लें और ख्वाजा आसिफ को लाइन पे ले आते हैं। और ना भाई, एक टाइम में मैं एक ही बंदे से लड़ सकता हूँ। जी, मैं बंदा? मजाल है जो आप दोनों ने अभी तक काम की कोई एक बात भी की हो। काम करना होता तो सियासतदान ही बनना सी। देखिए जी, हमने तो लाहौर का किला फतह कर लिया। लो, सिंध की जमीनों के रोले मुके नहीं, इन्होंने लाहौर का किला भी फतह कर लिया है। चौधरी साहब, इनका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब पे छा गई है। हाँ जी, लोगों की तो रातों की नींद उड़ गई है। महंगाई हो गई इतनी। महंगाई नहीं चौधरी साहब, सदर साहब के पंजाब में आने से। लो जी, सदर साहब के साथ अदालत जो भी फैसला करे, शीर्ष अदालतों में जो भी फैसला हो, उन्हें शहद अमीनी की सीटी सुनने की सजा तो लाहौर आके मिल ही गई। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि वो हर महीने लाहौर आया करेंगे। इसका मतलब है कि शरीफ बरादरान हर महीने मुल्क से बाहर जाया करेंगे। शोबिस खबरों की फैक्ट्री अदाकारा मीरा ने अमेरिका से वापस आते ही एयरपोर्ट पर बेचैन और बेताब सहाफियों को एक गर्मा गर्म खबर फराहम कर दी। जी, अमेरिका से वापस आते ही उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उनके कब्जे से 2 पासपोर्ट बरामद हुए। वैसे इमिग्रेशन हुकाम को इतना तो समझना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत एक ही पासपोर्ट पर सफर करती। उधर अमेरिकन मीरा एंजेलिना जोली ने इस वक्त अमेरिकन प्रेस में खूब हलचल मचा रखी है। हालिया शाया होने वाली किताब में इंकशाफ किया गया है कि जूली के उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन से भी ताल्लुकात थे और उनका ख्याल था कि वो उनसे शादी भी कर लेंगे, मगर शायद उन्हें हिलरी के खारजा अमूर की महारत का अंदाजा नहीं था। एंजेलिना जोली को अमेरिकन प्रेस घर तोड़ने वाली मशीन कहती है, क्योंकि उसकी वजह से अक्सर घरों में झगड़े होते रहते हैं। इस हिसाब से तो हमारी मीरा जूली से आगे की चीज हुई, क्योंकि वो घर तोड़ती नहीं, घर अपने नाम करवाती है। देखिए, कहीं ये 88 और 90 वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही, बल्कि तराई और चौराई जा रही है। और इन दोनों की लड़ाई होगी तो हमारी गल बनेगी ना बल्लो। बल्लो, देखिए चौधरी साहब, गैर पार्लिमानी लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये पार्लियामेंट नहीं है। सदर साहब ने तो जी अवाम के दिल जीत लिए हैं। दिल के अस्पताल में इलेक्शन लड़ा था। वैसे आपको यहाँ पे नून के नुमाइंदे को भी बुलाना चाहिए था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब का बयान आया था कि सदर साहब की सारी मुश्किलात उनके 2 ओहदों की वजह से। 2 ओहदे क्या कहते हैं आप इस बारे में चौधरी साहब? देखें जी, शहबाज शरीफ साहब 2 या 2 से ज्यादा जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ है। एक गरीब बंदा 2 ब्याह सही तरीके से निभा नहीं सकता, 2 ओहदे क्या संभालेगा? सही कहा था उन्होंने। आपने देखा है, ये मियां साहब की बात को सही कह रहे हैं। तो जरूर सदर साहब के खिलाफ जाती होगी ये बात। चौधरी साहब, मैंने तो सुना है पंजाब में फिर आपकी पींगे उनसे बढ़ रही हैं। तुम ब्रेक पे जाओगे तो बता दूंगा। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन आज की सूरत हाल के पस मंजर में मैं आपको एक यूनानी कदीम किस्सा सुनाना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आज की लड़ाई का मजा आया। सुन ले चौधरी साहब, दास्तान नहीं सुना रहा, बस किस्सा सुनाऊंगा। बड़ी जोर से लगा हुआ, जिस तरह आपको भूख लगती है। और रोटी छोटी है। कैमरामैन साहब, आप ही सुन ले किस्सा। तो मैं ये किस्सा सुनाना चाह रहा था कि यूनान का एक बादशाह। नए साल की पेशीन गोइयां हो रही हैं इस वक्त मिस दुनिया के घर। नए साल में क्या होने वाला है, हम भी चल के देखते हैं। एक पहली फहरिस्त है। सॉरी, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, ये चाय पी के ही जाएंगे। सन, वो एक्चुअली मुलाजमा छुट्टी पर है ना। हाँ, तो मिस दुनिया मैं बता रहा था कि ये नया साल बड़ा हंगामा खेज रहा। आप नहीं, मैं बता रहा था। जब मरीज तो अपने घर में आता है, शुक्र है कि मैं नहीं किसी के घर सकता। दरअसल हमारी सोसाइटी और पावर स्ट्रक्चर में जो तब्दीलियां आई हैं, हुक्मरान तबका उन्हें समझ नहीं पा रहा। लो जी, वो हुकूमत करें कि इस तरह के छोटे मोटे मसलों पे गौर करें। जैसे गिलानी साहब कह रहे थे कि वो एक दिन में पूरे 12 अखबार पढ़ते हैं। सारा दिन फिर अखबार पढ़ने में गुजर जाता हो।
नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बहुत काम करते हैं। चलो, अखबार पढ़ना काम नहीं है, फिर उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है जरदारी साहब को कि कौन अखबार उनके खिलाफ ज्यादा लिख रहा है। वो भी अखबार पढ़ते होंगे? नहीं, वो टीवी चैनल्स देखते हैं कि कौन कितनी सियासी एक्टिंग कर रहा है, ताकि ख्याल रख सकें कि अपनी तकरीर में किसको अवार्ड देना है और किसकी खबर लेनी है। प्रोफेसर शौकत, क्या जरदारी साहब के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ, मैं चाय पी लूँ जरा। मिस्टर